Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। स्वागत है आपका यूपी तक में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आज अखिलेश यादव का दिन उत्तर प्रदेश में रहा, कैसे समाजवादी पार्टी ने आज पूरे दिन पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर अपना आंदोलन रखा, कहां कहां और कैसे कैसे आंदोलन हुए, अखिलेश यादव कितने वक्त के बाद सड़कों पर उतरे और खुद इस आंदोलन की अगुवाई कर डाली जब उन्हें रोका गया। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि आगरा में प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो की वो कौन सी सौगात दी और कैसा होगा मेट्रो। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन को लेकर कैसी है तैयारियां, सरकार किस कदर आगे बढ़ रही है वैक्सीन को घर घर पहुंचाने के लिए, और साथ साथ कल होने वाले भारत बंद को लेकर किस तरह की तैयारी है सरकार की और कितने तैयार हैं किसान। ये सब आज के इस आज का यूपी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। आज आगरा को मेट्रो का तोहफा मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आगरा में मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रख दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। लेकिन सबसे अहम बात कि 2 साल में यानी 2022 के पहले जो लक्ष्य रखा गया है उसके मुताबिक आगरा में पहले चरण का मेट्रो का काम पूरा किया जाना है। सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक पहले चरण का काम पूरा होगा, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे और साथ साथ कुल 29 किलोमीटर की लंबाई में यह मेट्रो रेल तैयार होगा। पहले चरण के इस मेट्रो में कुल 6 स्टेशन होंगे और उम्मीद यह की जा रही है कि सरकार 2022 के पहले चरण की परियोजना पूरी कर लेगी। आगरा पुरातन शहर रहा है, मुगलों के वक्त से आगरा की पहचान रही है और अब उसमें आधुनिकता का पुट भी घोला जाएगा। देसी विदेशी पर्यटकों से भरा रहने वाला आगरा शहर को इस मेट्रो परियोजना की दरकार थी ताकि प्रदूषण से भी यह शहर बचे, और यही वजह है कि आज जब इस आगरा मेट्रो रेल की शुरुआत की गई तो प्रधानमंत्री ने इन्हीं बातों का जिक्र भी किया। अब लोगों को यह उम्मीद है कि आगरा स्वच्छ सिटी के साथ साथ अब मेट्रो सिटी भी कहलाएगी और 2 साल में पहले दौर की या पहले चरण की परियोजना पूरी हो जाएगी। चलते हैं अगले खबर की तरफ। वाराणसी में बाबा काल भैरव के दरबार में 350 किलो का एक अनूठा केक काटा गया। बाबा काल भैरव का जन्मदिन था और जन्मदिन पर 350 किलो का यह केक खास था, क्योंकि यह केक कोरोना के वैक्सीन का केक था। कहा जाता है कि बाबा काल भैरव के दरबार में जो अर्जी लगाई जाती है वो बाबा विश्वनाथ सुनते हैं। इसलिए अब जबकि कोरोना वैक्सीन पर इतनी चर्चा निकल पड़ी है, आज काशीवासियों ने बाबा काल भैरव के दरबार में 350 किलो का ये केक काटा। ये केक वैक्सीन नुमा केक था, कोरोना के वैक्सीन का केक था, और लोगों ने आज पूजा पाठ में यह मांग की कि जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन आ जाए। यानी कि काशी में अब पूजा पाठ के तौर पर भी कोरोना वैक्सीन को लोग पूजते दिखे और बाबा काल भैरव के दरबार में अर्जी लगाते हैं। कोविड के वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस बाबत एक खास मीटिंग की। एसीएस स्वास्थ्य और साथ साथ कई और अफसरों के साथ हुई आज की मीटिंग में एक वैक्सीन के चेन की स्थापना के निर्देश दिए गए कि हर जिले में इस वैक्सीन को कैसे और कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाए, साथ साथ किन लोगों को वैक्सीन देना है इसे भी चिन्हित किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन के स्टोरेज की क्या तैयारी की जाए। आज साफ साफ सरकार ने निर्देश दिए कि आने वाले वैक्सीन को लेकर सभी जिलों में, सभी अस्पतालों में एक वैक्सीन चेन बनाया जा रहा है,
जिसमें वैक्सीन को रखने, प्रिजर्व करने की खास इक्विपमेंट को भी लगाया जाएगा और जिन्हें वैक्सीन दिया जाना है उन्हें चिन्हित भी किया जाएगा। यानी कि अब जबकि देश में वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है, देश के भीतर भी वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो रहा है और जल्द ही उम्मीद ये की जा रही है कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उन्हें वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। ऐसे में योगी सरकार तमाम अलग अलग ग्रुप और समूहों के साथ बैठक कर इस वैक्सीन चेन को अमली जामा पहनाने जा रही है और जल्द ही एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट के साथ योगी सरकार आने वाली है, जिसमें वैक्सीन चेन कैसा होगा, किसे वैक्सीन दिया जाएगा और वैक्सीन को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा, इसकी एक रूपरेखा होगी। तो इंतजार करिए उस वक्त का जब वैक्सीन उत्तर प्रदेश में आए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर के पनकी इलाके में आज सुबह 4 नरमुंडों के एक साथ मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। पनकी इलाके के कांसीराम कॉलोनी के पास कूड़े के ढेर पर 4 नरमुंड पाए गए थे। यह वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले एक बच्चे की तांत्रिकों ने बलि दे डाली थी। जैसे ही ये नरमुंड मिले उसके बाद उस इलाके में हंगामा मच गया, लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में पुलिस भी वहां पहुंची, उसने उन नरमुंडों को अपनी हिरासत में लिया, अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उसकी फोरेंसिक जांच भी शुरू हुई। प्रथम दृष्टया पुलिस ने बताया कि ये जो मिले हुए नरमुंड हैं ये कहीं बाहर से लाकर रखे गए और ये काफी पुराने बताए जा रहे हैं। लेकिन एक जगह पर 4 नरमुंड मिलने के पीछे की वजह क्या थी? क्या किसी ने शरारत में वहां लाकर रखी या फिर कोई और वजह है? इस बात की जांच चल रही है। लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये काफी पुराने नरमुंड हैं और उन्हें किसी वजह से वहां लाया गया था। लेकिन लोगों में थोड़ी दहशत इसलिए है क्योंकि इसी इलाके में कुछ वक्त पहले एक बच्चे की गला काटकर हत्या भी की गई थी और वो सब सिर्फ बच्चा पाने की लालच में एक दंपत्ति ने तांत्रिकों के साथ मिलकर किया था। हालांकि मामला फिलहाल शांत होता दिख रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सालों बाद ऐसा मौका आया जब अखिलेश यादव सड़कों पर दिखाई दिए, सड़क पर कार्यकर्ताओं के साथ धरना देते दिखाई दिए, साथ साथ हिरासत में लिए गए और जेल भी भेजे गए। मौका था आज किसान यात्रा में आंदोलन का। हालांकि आज जिस तरीके से सरकार ने अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की, उससे अखिलेश यादव को वो मौका मिला जिसका इंतजार उनके कार्यकर्ता कई साल से कर रहे थे, यानी अब सड़क पर सीधी लड़ाई लड़ने का। आज अखिलेश यादव को कन्नौज जाना था जहां की मंडी से उन्हें किसान यात्रा की शुरुआत करनी थी। लेकिन सरकार ने बीती रात से ही बड़ा लाव लश्कर, पुलिस के भारी बंदोबस्त उनके घर के बाहर कर रखे थे। सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे और एक तरह से नजरबंदी जैसा माहौल था। सुबह से इक्के दुक्के कार्यकर्ता, इक्के दुक्के नेता अखिलेश यादव के घर का रुख करते दिख रहे थे क्योंकि भारी तादाद में पुलिस बल तैनात थी। सभी को यह लग रहा था कि शायद अखिलेश यादव को आज उनके घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट कर अपनी मंशा जता दी। कदम कदम बढ़ाए जा, पहला ट्वीट उन्होंने किया, यानी कि वो जाने को तैयार थे और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे थे। फिर उन्होंने दूसरा भी ट्वीट किया और साफ कर दिया कि अब वो इस रण में निकलने जा रहे हैं। तकरीबन 1 बजे के आसपास अखिलेश यादव की गाड़ी उनके घर से निकली और सीधा बैरिकेटिंग तक पहुंच गई। बहुत कम कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन अखिलेश यादव बैरिकेटिंग से पैदल उतरकर शहर की तरफ चल पड़े और उसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम उन्हें मिल गया। सरकार आज अखिलेश यादव को रोकना चाहती थी। बकायदा कन्नौज प्रशासन ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट को यह लिखित में कहा था कि उन्हें कन्नौज आने से रोका जाए क्योंकि कोविड के इस दौर में कोई धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं है। लेकिन इस मौके का फायदा आज अखिलेश यादव को मिला। आज जब वो निकले तो चौक पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम जमा हुआ और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन सरकार जिन वजहों से अखिलेश यादव को रोकना चाहती थी,
आज वो सफल नहीं हो पाया और अखिलेश यादव ने लखनऊ रहते रहते अपना आंदोलन बड़ा कर दिया। पूरे प्रदेश भर से आज समाजवादी पार्टी ने किसान यात्रा की शुरुआत कर डाली। कई जगहों पर उनके कार्यकर्ताओं को रोका गया, नजरबंद किया गया, हिरासत में लिया गया, कहीं कहीं लाठी डंडे भी चले, पिटाई भी लगी। बावजूद इसके आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सड़क पर आंदोलन खड़ा कर दिया। अब सरकार की मंशा चाहे जो हो, लेकिन इस मामले में आज अखिलेश यादव 20 पड़ते यानी भारी पड़ते दिखाई दिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 8 दिसंबर यानी कल होने वाले भारत बंद को लेकर दोनों तरफ की व्यापक तैयारियां दिखाई दे रही हैं। एक तरफ किसान और किसान संगठन हर हाल में उत्तर प्रदेश में भारत बंद को सफल बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है कि वो किसी सूरत में भारत बंद के दौरान कोई भी अराजक काम होने नहीं देगी और दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद कराने की कोशिश हुई तो उस पर कार्रवाई होगी। कई बड़े संगठन, यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप पंचायत ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वो लोग कल भारत बंद का समर्थन करेंगे। वो किसान बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं और वो कल का भारत बंद सफल बनाएंगे। कई जगहों पर किसानों के अलग अलग संगठनों ने खुलकर कहा है कि वो हर हाल में रास्ता, रेल और सरकारी दफ्तरों को रोकेंगे। साथ साथ जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार और दुकानें हैं उन्हें भी बंद करने की कोशिश करेंगे। अब यह भी समझ लीजिए कि सरकार की क्या तैयारी है। सरकार के गृह विभाग ने आज एक खुफिया चिट्ठी जारी की और सभी जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया कि किसान और किसान संगठनों से कल के भारत बंद के दौरान एक संवाद की स्थिति बनाई रखी जाए, यानी कि संवादहीनता किसानों के साथ न हो और इनके इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से होने दिया जाए। लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा, खासकर गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर 5 बड़े बैरिकेड लगाने की बात कही है और सभी कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर ऐसे बैरिकेड होंगे जिसमें अगर किसान अपने लॉरियों में बढ़कर, बैठकर, गाड़ियों में, ट्रैक्टरों से आते हैं तो उन्हें अलग अलग जगह पर रोका जाए, ताकि एक साथ किसानों की भीड़ या फिर किसान संगठनों की भीड़ बॉर्डर पर न जुटे। आज उस चिट्ठी में यह साफ कर दिया गया कि किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी संगठन हो, कोई भी तत्व हो, अगर वो जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। भारत बंद के दौरान देखना यह है कि दृश्य कैसा रहता है, क्या ये टकराव में बदलता है या फिर सरकार इसे संभाल ले जाती है। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।